So every Arjuna problem is having a Krishna solution. तो लास्ट डे हम वही डिस्कस कर रहे थे. तो अर्जुना प्रॉब्लम क्या है और कृष्णा सोल्यूशन ही क्या है. There's a beautiful quote it is used actually, वो जो मैंने कोट किया है. तो अर्जुना प्रॉब्लम मतलब हमने वो लास्ट में भी बोला था that he was a big warrior, बहुत बड़ा योद्धा थे. तो एकदम कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र जो है वहाँ पे जाके वो कंफ्यूज्ड हो गए, क्या करना चाहिए. सामने सब लोग खड़े थे तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या करना चाहिए. तो करना तो कुछ नहीं था, लड़ना था. तो बस that's what he had to do. पर वो कैसे लड़ेंगे ये सोच रहे थे. उसको भी पता था लड़ना है, पर वो स्टार्ट करना मुश्किल था. तो तब थोड़ा कंफ्यूज थे वो. तो सामने सब लोग खड़े थे जिसको वो जानते थे बचपन से. हाँ, तो और देन एवरी रोज के दिन छोटा मोटा जो भी घटनाएं होता था उनके साथ, तो सबके साथ वो लोग जुड़े हुए थे. तो उसको कैसे मारे, हाउ टू इवन हर्ट देम. तो तब आप सब लोगों को पता है कृष्ण ने बोला वो सब लोग खड़े हैं वो साइड में आपको मारने के लिए. अगर आप उन लोगों को नहीं मारोगे तो वो आपको मार देंगे. अब आप देखो क्या करना है. तो अर्जुन के लिए डेफिनेटली ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, क्योंकि दिस वाज नॉट हिज प्रॉब्लम एट ऑल. सो ही वाज अ बिग वॉरियर. उनको पता है युद्ध क्षेत्र में क्या होता है, क्या करना चाहिए, तो ये सब उनको पता था. तो प्रॉब्लम था सबसे, उसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मारना नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम खुद के साथ था. He had a confusion about himself, not to kill those. उनका प्रॉब्लम था ये जो मैं करने जा रहा हूँ इसका नतीजा क्या है. उनको पता ही था वो एक अल्टीमेट बैटलफील्ड है जहाँ पे दो साइड में देयर इज नो टाई, नो डूइंग हाफ एंड हाफ. आइदर तुम्हें मारना है नहीं तो मरना है. तो कोई मरना तो नहीं चाहता है, तो मरना है. तो कैसे मरना है, मरने के बाद और पता नहीं हमारे साइड में कौन कौन मर जाएंगे वो भी नहीं पता, राइट. तो वो सब लेके एक इतना बड़ा योद्धा, उसका सबसे बड़ा डाउट और कंफ्यूजन वही था. तो मतलब ये क्या शिक्षा है इसकी, हम जितना भी बड़े हो, जितना भी शक्तिशाली हो, हम किसी को भी वो जिंदगी में वो स्टेज में हमें, और एक फेज हो सकता है, एक सिचुएशन ऐसे हो सकता है, एक परिस्थिति जहाँ पे हमें वो जगह में हम परिस्थिति हमें वहां पे लेके जाके खड़े कर देते. तो अर्जुन रिप्रेजेंट्स कॉमन पीपल. अगर अर्जुन को ये कंफ्यूजन हो सकता है, हम किसी को भी हो सकता है. इसीलिए वो कोर्ट में अर्जुन प्रॉब्लम को कोर्ट में रखा और कृष्णा सॉल्यूशन को. अभी कृष्णा जो है द बोथ रिप्रेजेंट्स कॉमन पीपल एंड द सॉल्यूशन. नाउ अर्जुन के लिए भगवान आए थे सॉल्यूशन लेके, वो खुद ही सॉल्यूशन लेके आए थे. हमारे लिए कौन आएंगे, भगवान तो इतना नजदीक आते नहीं है, एटलीस्ट हमने कभी देखा नहीं है. तो कृष्णा जो बोल रहे हैं उस गीता में वो सॉल्यूशन हमें खुद को ही ढूंढना होता है हमारे अंदर. दैट इज द फाइनल टीचिंग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता. जहाँ पे तुम्हारा साथ कोई नहीं है, तुम क्या करोगे, विल यू गिव अप? नो, यू शुड बी योर ओन सपोर्ट. जहाँ पे कोई नहीं है तुम्हारे लिए, खुद अपना सपोर्ट बनो. If there is no 99.9% people in your life are not there with you, you should have the 0.1% support for yourself. ये बार बार गीता ने कहा है. ये जो कहा है इट्स नॉट दैट सिंपल. जैसे मैंने आपको बोला है कि गीता में जो है वो उसमें कुछ कंट्राडिक्शन है. जो पहले बोला गया है वो बाद में नहीं रखा गया है. पहले तो ये बोलना चाहते हैं देयर इज नो कंट्राडिक्शन इन गीता. जो हमें लगता है वो कंट्राडिक्शन है, मतलब जो बोला है उसको बाद में उसने नकारात्मक और कुछ बोला है, ऐसा नहीं है. इट द ओनली डिफरेंस इज द
इंटरप्रिटेशन, हम कैसे उसको इंटरप्रेट करें। और ये इंटरप्रिटेशन हर टाइम बदल जाता है, हम जो सिचुएशन में हैं उसके हिसाब से हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, राइट। हम जब भी जैसे प्रॉब्लम में हैं तब चीज को प्रायोरिटाइज करते हैं। एट द मोमेंट जब मैं भूखा हूं तब मुझे खाना चाहिए पहले, बाद में प्यार। जब मैं प्यार का भूखा हूं तब मुझे प्यार चाहिए, बाद में खाना। तो कौन ज्यादा जरूरी है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। जैसा सिचुएशन है ऐसे बदल जाते हैं। अर्जुन के लिए लड़ना प्रायोरिटी था, इमोशनल बनना नहीं। इसीलिए कृष्ण ने पहले बोला, तुम्हें जो लग रहा है तुम लड़ रहे हो, इसको तुम्हारा मन से हटाओ, तुम नहीं लड़ रहे हो, जो कुछ हो रहा है मैं ही कर रहा हूं। ये बोलना जरूरी था ताकि उनको लगे मैं इतना छोटा हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई और कर रहा है। पर ये अगर कृष्ण बोलते रहे कोई और कर रहा है तो हम सब कुछ कोई और के हाथ में छोड़ देंगे, जो संभव नहीं है, जो हो नहीं सकता, हमारा काम हम ही करना है। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, मैं तुम्हारा रथ चलाऊंगा, पर युद्ध तुम्हें लड़ना है। आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड वेपन ऑन योर बिहाफ। ये तुम्हारी लड़ाई है, तुमने जो काम किया वो करके तुम यहाँ पे आके पहुंचे हो, अब नतीजा तुम्हें ही देखना है। अब वो रथ तुम्हें बोलना पड़ेगा कहाँ पे लेके जाना है, मैं वहां पे ही लेकर जाऊंगा। एंड ही डिड इट ऑल्सो। एक ही बार कृष्ण ने वो रथ का जो व्हील है ना, चाको, वो उठाए थे भीष्म को मारने के लिए। तब अर्जुन ने उनका पैर पड़ के बोला मत कीजिए, क्योंकि यू आर कमिंग आउट ऑफ, यू आर ब्रेकिंग योर प्रॉमिस, आई डोंट वांट दैट। तो भगवान भी प्रॉमिस तोड़ते हैं। वो भी देखो सिचुएशन है, वो सिचुएशन में अर्जुन को बचाना कृष्ण के लिए एक प्रायोरिटी हो गया था। ऐसा हर एक स्टेज में देखिए, इट इज सो यूनिक, यू नो। भगवान ने जो सुप्रीम पावर है उसने जो बोला, उसके अपने जिंदगी में भी ऐसा है, उसने जो बोला वो उसको तोड़ना पड़ा और तोड़ने गए थे। सो कृष्ण ऑल्सो बिकेम इमोशनल एट अ पॉइंट। उसने अर्जुन को जो बोला तुम लड़ो, तुम्हारा लड़ाई है, तो अर्जुन का ही लड़ाई था, तो कृष्ण को उठाना पड़ा, नहीं चाहिए था। पर कुछ सेकंड के लिए कृष्ण भी भूल गए थे कि उसको ये करना नहीं चाहिए, पर उसने जो सिखाया अर्जुन को ये याद रहे। अर्जुन ने बोला नहीं, ये मेरा लड़ाई है, मैं लड़ूंगा, आप अस्त्र मत उठाइए। सो नॉलेज इज ऑलवेज बोथ द साइड्स। हम जो सिखा रहे हैं आज, कल वो हमारे लिए वापस आएगा। इसीलिए हम जो बच्चों को सिखाते हैं ना और जो बोलते हैं, वो कल हमारे लिए वापस आ जाते हैं, हमारे साथ, हमारे सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, देश के लिए, एंड फाइनली फॉर दिस एंटायर ग्लोब, एंटायर यूनिवर्स। क्योंकि कुछ कुछ होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, हम कहीं भी जाए वो एक ही रहता है। इसको गीता ने बोला है स्पिरिचुअलिज्म। वो स्पिरिचुअलिज्म बदलता नहीं है, रिलीजियन बदलता है, फिलोसफी बदलता है, बट फिलोसफी का बाद तो स्पिरिचुअलिज्म है, वो कभी बदलता नहीं है। So that's a part of philosophical thought. तो हम उसमें नहीं जाएंगे. We will stick to our story session. Okay. तो there is no self contradiction in Gita. कोई भी फैक्ट उसमें हो, समय के हिसाब से, सिचुएशन, परिस्थिति के हिसाब से, ज्ञान के, जिसके लिए हम ज्ञान देते हैं उसके हिसाब से ये चेंज होता रहता है। आदमियों के, मनुष्य के 4 गुण होता है। वो 4 गुण में हम बोलते हैं इन्फेक्टेड है और प्रभावित है, इसीलिए हम वो बदलते रहते हैं। वो क्या है? इम्परफेक्ट सेंसेस। हम जो देखते हैं हम सब के लिए वो अलग अलग है। मेक मिस्टेक्स, हम गलतियां करते रहते हैं। गलतियां मतलब ये इट्स नॉर्मल, ये सब गलती करना नॉर्मल है। जैसे बोला, किसको हम प्रायोरिटाइज करेंगे वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट टू इल्यूशन, हम इल्यूशन, अलग अलग चीजें देखते हैं। और एंड हैज द प्रोपेंसिटी टू चीट। प्रोपेंसिटी टू चीट, हम खुद को समझाते हैं, कभी कभी खुद को धोखा देते हैं। हम
हम खुद को समझाते हैं कि हमें अभी ये चाहिए, हमें अभी ये करना है, सो उसके हिसाब से ये फैक्ट्स बदल जाता है। तो फैक्ट सिचुएशन में बदल जाता है बट ट्रूथ नहीं बदलता। गीता हैज डिस्कस्ड अबाउट ट्रूथ। तो पहला कंट्रोडिक्शन, वन पॉइंट, देयर आर सो मेनी थिंग्स, इतना डिस्कस करना तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, क्योंकि गीता इज अ वास्ट, गीता इज आवर लाइफ, इसीलिए हमारा धर्म ग्रंथ है, बिकॉज इट होल्ड्स आवर लाइफ एक्चुअली, आवर फिलोसफी। एक बोला है वन शुड नॉट लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए, राइट, झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर गीता खुद बोला है और एक जगह में, यू कैन लाई, जब जिंदगी बचाना हो आप झूठ बोल सकते हो। एक ही एक्सेप्शनल केस है झूठ बोलने का। कैसे? एक ऋषि एक बार मेडिटेशन में बैठे थे, तो एक दैट वाज नियर बाय टू सम टाउन, तो एक आदमी, और वो गांव में दैट दे क्लिप द क्रॉप्स, लाइक वो झाड़ के क्या बोलते हैं, हाँ उसमें बड़ा ये रखते हैं, हाँ। तो एक आदमी दौड़ते दौड़ते आया और उसका पीछे छुप गया। तो ऋषि ने ऐसा आँख खोल के देखा, उसने बोला डोंट से एनीथिंग, कुछ मत बोलो। तो ऋषि बोला कुछ तो हो रहा है। फिर और 2-4 लोग आए, तब के जमाने में पुलिस, हाँ, वो सब लाठी लट्ठा वो सब लेकर आए। फिर उसने बोला आपने किसी को देखा होगा? तो ऋषि ऐसे ही बैठे, आपने किसी को देखा होगा, एक चोर भागते हुए यहाँ पे आया, आपने उसको देखा होगा क्या? तो ऋषि ने ऐसे, ऋषि झूठ नहीं बोल सकता है, ऋषि ऐसे करके दिखा दिया। तो उसको पकड़ के लेके गए। ये एग्जाम्पल देते हुए बोल रहे हैं ऋषि ने गलत किया। He could have pretended that he is meditating. आँख खोल के तुमने देखा कोई छुप गया है, फिर आँख बंद करके बैठ जाओ। अगर लोग देखेंगे, वो पुलिस वो आके अगर देखते कि आप आंख बंद करके बैठे हो, तो कुछ नहीं बोलते, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते, आपका मतलब आपका जो तपस्या, आपका जो ध्यान चल रहा है उसमें वो डिस्टर्ब नहीं करते, वो लोग चले जाते। पर आपको दिखाने का जरूरत नहीं है, आपको झूठ बोलने के लिए मना किया है। यू कैन बी ऑलवेज न्यूट्रल एंड साइलेंट। If you don't want to tell lie, you can be silent. पर हम क्या हर जगह में साइलेंट रह सकते हैं? सपोज मुझे पुलिस कल पकड़ के लेके गया बिकॉज आई एम विटनेस टू अ क्राइम, तो ये साधु का वो ध्यानावस्था का सिचुएशन नहीं है। जब मैं पुलिस स्टेशन में रहूंगी, मेरे पास जब 2-4 सामने जब 2-4 पुलिस बैठे रहेंगे, वो परिस्थिति बहुत अलग होगी। वहां पे मैं साइलेंस मेंटेन नहीं कर सकती हूँ, राइट, क्योंकि वहां पे मुझे छोड़ा नहीं जाएगा। मैं चुप रहूंगा, मैं गीता का पॉलिसी फिलोसफी फॉलो करके बैठे रहूंगा, ये सब कहानियां वहां पे नहीं चलेंगी। तो परिस्थिति में किसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए? द लॉजिक इज जान बचाने के लिए किसका? पहले अपना जान बचाओ। तुम्हारा जान भी तुम्हारा है ना, यू हैव राइट टू सेव योर लाइफ। तो जान बचाने के लिए तो क्या है? अगेन परिस्थिति, वो परिस्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसा कुछ है जहां पे अगर मैं सच नहीं बोलूंगी, बहुत ज्यादा लोगों के लिए कुछ खराब हो सकता है, तो मुझे देखना है क्या करना है। कभी कभी सच बोलने से मैं खुद बच सकता हूँ, वहां पे देखना है प्रायोरिटी क्या है, किसको मैं बचाना चाहता हूँ। जिसको बचाना चाहता हूँ वो अगर बच जाए तो और कितने लोगों के लिए वो डैमेज हो सकता है, डेंजर हो सकता है, ये देखना है। ये सब चीज का कोई मेजरमेंट नहीं होता। देयर इज नो वन लाइन रूल फॉर दिस कि ऐसा ही होना है तब ऐसा ही करना है। देयर इज नो 2+2 4, ये हमेशा चेंज होता रहता है। तो जो हमें कंट्राडिक्शन लगता है गीता में, वो कंट्राडिक्शन नहीं है, ये कृष्ण ने खुद बोला है। ये क्या कब क्या करना है, अभी लड़ाई कैसे करनी है वो अर्जुन को डिसाइड करना है।
वो गदा चलाना है या तलवारी चलाना है या क्या बोलते हैं स्पीयर भल्ले चलाना है, वो अर्जुन का डिसीजन है। कृष्ण का कुछ नहीं है उसमें पार्ट, ही हैज नो रोल। वो लाइफ फिलोसॉफी देने के लिए है, आगे का सिचुएशन में क्या करना है वो आगे देखना है। इसीलिए कोई भी एंशिएंट टेक्स्ट हो, ये टेक्स्ट बच्चों के हाथ में छोड़ के हम रह नहीं जाते हैं। बच्चों को पढ़ाना है और एक्सप्लेन करना है, अदरवाइज दे कैन मिसअंडरस्टैंड। जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ ना, बहुत सारा ऐसा कुछ चीजें हैं जो एक्सप्लेन करना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे देखते एक चीज है, जैसे सच बोलना चाहिए, राइट? जैसे चीटिंग, मैंने एग्जांपल दिया था शायद एक क्लास में, चीटिंग करना। बच्चों को हम बोलते हैं चीटिंग नहीं करना चाहिए, पर बच्चे हमेशा बोलते हैं मैम उसने चीटिंग किया है, उसने ये किया है, फिर भी उसको इतना मार्क्स मिला है। कोई एक को इतना मार्क्स मिला है, मैंने इतना पढ़ाई किया मुझे नहीं मिला है। पर उस जितना भी मिला है कोई बात नहीं, पर तुम चीटिंग नहीं कर सकते हो। कोई कोई जगह में इतना आसान नहीं है। समटाइम्स लाइफ ऑल्सो गिव दैट एग्जाम्पल। हम देखते हैं ना क्या होता है हमारा साथ है, डाइवर्ट होना बड़ा लगता है, क्या थोड़ा सा डाइवर्ट होके देखो क्या होता है। अगर थोड़ा बहुत ज्यादा खुशी मिले, खुशी नहीं मिल सकती है, शांति नहीं मिल सकती है। There is a difference between pleasure and happiness. We can have pleasure but not happiness. गीता की शिक्षा प्लेजर के लिए नहीं, हैप्पीनेस के लिए है। So there is no contradiction in Gita. Next, और एक बात बहुत वो आता है, conflicts between truth and relationship. संबंध और सच किसके साथ देना है। So मेरे साथ किसी का बहुत ज्यादा दोस्ती है, बहुत अच्छा फ्रेंड है। वो फ्रेंड के लिए अभी एक ऐसा सिचुएशन है, जैसे मैंने बोला, सच बोलने से रिलेशनशिप खराब हो सकता है। तो क्या करना चाहिए, कैसा क्या ये सिचुएशन कभी आया है आप लोगों के किसी का जिंदगी में, जो सच बोलने से ऐसा होता ही है, छोटे मोटे उसमें होता ही है, जो सच बोलोगे और रिलेशनशिप तोड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। सो बाद में सच, सो व्हेन यू आर इन, क्या है, राजा का कोर्ट में, लाइक इन आवर कोर्ट, इन व्हेन वी आर फेसिंग लॉ एंड ऑर्डर, तब अगर सच बोलेंगे तो शायद हम रिलेशनशिप को खो सकते हैं। तो किसको प्रायोरिटी देना चाहिए, तब किसको प्रायोरिटी देना चाहिए? रिलेशन depends on the crime. Depends on the crime, depends on the relationship also. Relationship also depends on हम किस कि सच मेन आइटम था। सारा महाभारत धर्मराज युधिष्ठिर अस्वस्थामा तो इति गजा, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। पर उसने झूठ नहीं बोला, उसने सच को घुमा के बोला। अश्वत्थामा नाम का एलिफेंट का उसने सच को घुमा के, वो ऋषि भी चुपचाप, अगर झूठ नहीं बोलना है तो चुपचाप रह के जाओ, पर हर जगह में चुप रहने से ही तो हम सीरियस मैटर में हमें लोग छोड़ेंगे नहीं। हर सिचुएशन में डबल मीनिंग वाला कुछ भी मिलने वाला भी नहीं है। लाइक अश्वत्थामा, यू वोंट गेट अ सिचुएशन वेयर इट विल कवर अप योर थिंग। हाँ, पर उसको एक बार नरक देखना पड़ा था वो ट्विस्टेड ट्रुथ के लिए। युधिष्ठिर के लिए वही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो स्ट्रेट स्वर्ग में जाने वाले थे, उसको एक बार नरक देखना पड़ा था। वो ट्विस्टेड एक्चुअली झूठ नहीं है, बट वो जमाने में ट्विस्टेड ट्रूथ also was considered to be somewhat equivalent to lie, जहाँ पे लोग सच बोलते थे। देखो ये तो कर्स एंड बोन, अभिशाप देना और वर देना, ये क्या होता है, जैसे लोग बोलते हैं इफ आई से समथिंग, मैंने क्या बोला, ये आपके लिए अच्छा होगा। लोगों में इतना शक्ति लोग कलेक्ट करते थे ना, बाय नॉट टेलिंग द लाई, झूठ नहीं बोलते थे, सच के रास्ते में हमेशा चलते थे। इसीलिए जो पावर उन लोग कलेक्ट करते थे, उसके वजह से जो लोग वो बोलते थे वो सच होता था। इट मे बी गुड और बैड,
I am having so much of power, whatever I say for you, that will be happening. When I am so with responsibility, I am telling. If I am telling good, with the responsibility when I am telling that my statement will have such strength that वो आपके लिए होगा, क्योंकि मुझे पता है रिस्पॉन्सिबली मैं किसके लिए बोल रही हूँ, और जिसके लिए मैं अभिशाप दे रही हूँ वो अभिशाप का भी कारण है। वो ये लोग मानते थे, अपने जिंदगी में मेंटेन करते थे, इसीलिए जो बोलते थे वो होता था। आजकल हमें कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, जिसका सच कहाँ झूठ कहाँ, एडमिक्सचर ऑफ सच झूठ, हम झूठ और हम झूठ का पता भी नहीं है शायद, whether it is झूठ और नॉट, मतलब जिंदगी में सच इतना कम हो चुका है, हमेशा इट इज डिप्लोमेटिक ट्रूथ, इधर उधर का बचा के हम बोलते हैं, प्योर ट्रूथ है ही नहीं, जिसके लिए ये पावर नहीं होता। जो भी स्टोरी है, लंका में जब वो हनुमान, जब वानर सेना वो that they made the Ram Setu now, so his name was made the stone float on the stone. That is nothing. Whether it is story or not, that doesn't matter. The thing is the name, the power that it is possible to make impossible thing happen. ये हो सकता है। All these stories, रामायण, महाभारत, जो भी हो, what I personally think that is हमारे लाइफ में जो होता है उसका ही एक प्रोजेक्शन है। Sita is the emblem of Sita, you know, this is called Sita, and she also came from the ground. She is the emblem of Lakshmi, and Sita's father's name was Janak. Janak means father. So Sita was his daughter. Now when Sita has been snatched by Ravana, it is like some foreign power has snatched our prosperity, our Lakshmi. Our king, who is Rama, went and snatched, brought back the prosperity. यही one line lesson है from Ramayana. Rest of the things are to support this story. महाभारत भी वैसा ही है. It's a power struggle inside the family. और महाभारत का 1,00,000 श्लोक है महाभारत में. 1,00,000 श्लोका, the largest and the oldest epic of the world. 4 epic है, रामायण, महाभारत, इलियड, ओडिसी. So रामायण है आदि काव्य, oldest one, महाभारत है longest one. 1,00,000 श्लोका. ये 1,00,000 श्लोका का जो पुष्टि है, मतलब 1,00,000 श्लोका में जो स्टोरी कहानियां हैं, these all stories are supporting stories for Indian culture. So anyway, so that is Mahabharata, the power struggle. बाकी सब जो कैरेक्टर है, एक जो कैरेक्टर है, every character represents a thought, a philosophy, जिसमें जो पावर है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, उसका नाम अलग अलग दिया हुआ है. So we were talking about that conflicts and relationship के साथ अगर conflict हो ट्रूथ को, सच का, तो हमें किसका रास्ता देना चाहिए. एक स्टोरी है, क्लासिकल स्टोरी है, वो स्टोरी है सोफोक्लिस का. सोफोक्लिस एक ग्रीक राइटर थे, ओके. उसका एक स्टोरी है, उसका नाम है ओडिपस द रेक्स, ओडिपस द किंग. सो द स्टोरी में क्या है, ओडिपस थीब्स का राजा थे. तो कुछ देयर वाज सम सिचुएशन हैपेंड जब ओडिपस को हिज ओन पेरेंट्स उनको छोड़ना पड़ा. तो एक अडॉप्टिंग पेरेंट्स थे, उन लोगों ने अडॉप्ट किया था. सो ही यूज्ड टू थिंक, उसको लगता था यही मेरा पेरेंट्स है. उस टाइम एक प्लेग हुआ था थीब्स में, बहुत लोग मर रहे थे. तो ओडिपस को लगा तो मेरे लोग ऐसे मर रहे हैं, क्या करें. तो उसने भगवान के पास जाके प्रार्थना शुरू किया, इसको बचा. भगवान ने बोला ठीक है बचाएंगे. फिर ओरेकल, दैववाणी बोले ठीक है. यहाँ पे राजा लियस मर गए. राजा लियस was murdered. राजा लियस ओडिपस का प्रीवियस राजा थे. तो उसने कैसे मरा, who murdered him? If you can find out the murderer,
ये प्लेग बंद हो जाएगा। अच्छा ठीक है। तो बहुत ढूंढते रहे कौन है मर्डरर। राजा के लिए एक प्रॉब्लम है, कोई सच नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि लोग जैसे पुलिस का पास जाने के लिए लोग डरते हैं, राइट? क्या बोल दूं, उसका नतीजा क्या होगा, पता नहीं कहाँ का पानी घूम के कहाँ पे आएगा, क्यों मुझे फंसना है, इसीलिए सब लोग छुपाते रहे। पर उसने सोचा नहीं, मुझे क्योंकि प्लेग बढ़ता ही रहता, तो ओडिपस बहुत डर गए और बोले नहीं, मुझे ढूंढ के निकलना ही है कौन है। फिर उनको पता चला ये जो राजा है लियस, he is the murderer of the king Lias, and Lias is his father, his biological father, and he married this man's wife who is his own mother. So ओडिपस का वाइफ थे उसकी माँ। ओके, तो अडॉप्टेड पेरेंट्स थे। क्या हुआ था, ओडिपस का अडॉप्टेड पेरेंट्स थे। तो नेचुरली जब अडॉप्टेड पेरेंट्स होता है, कुछ सिचुएशन में बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि उनको पता चले हमने छोड़ दिया, इसलिए कृष्णा का जैसे हुआ था, ऐसा कुछ घटना होता है, जैसे उन लोगों को लगता है उसको कभी पता नहीं चला, अभी जो अडॉप्टेड पेरेंट्स है उसका ही बच्चा है। तो ऐसे ही हुआ था, ओडिपस को भी पता नहीं था। तो ओडिपस एक दिन एक रास्ते से जा रहे थे, तो एक कर्स था, एक अभिशाप था ओडिपस के ऊपर। तो उस अभिशाप में था कि वो उसका अपने पिताजी को ही मारने वाला है। तो ऑन द वे वन मैन वाज कमिंग, तो उसने बोला रास्ते छोड़ दो। तो ओडिपस ने बोला नहीं, मैं क्यों छोड़ूंगा, मैं नहीं पहले आया, तुम बाद में आया, मैंने बोला था मैं आ रहा हूँ, स्टॉप किया था, तुमने सुना नहीं, तुम आगे। इट वाज सो नैरो रोड, तो दोनों एक साथ नहीं जा सकते हैं। अभी कौन जाएंगे, दोनों में ही भयंकर ईगो है, तो किसी नहीं छोड़ा। वो जो रास्ता है ना, इतना सा छोटा रास्ता था। तो बाद में स्टोरी में सोफोक्लिस बोल रहे हैं, दैट वाज द रोड मेड बाय गॉड। भगवान ने वो दोनों को उसी रास्ता में लाके रखा, टू क्रिएट द सिचुएशन, ताकि वो रास्ते में दोनों आएंगे, एक दूसरे को क्रॉस करके नहीं जा सकते हैं, इसीलिए दोनों में टक्कर होगा। अब वो टक्कर में क्या होगा, उसके नतीजा पहले से ही पता था, इट वॉज प्रीडेस्टिन्ड। वो जाल में फंसाना था। दैट रोड इतना नैरो था, वो रास्ता, वहां से क्रॉस करके नहीं जा सकते। सी हाउ द स्टोरीज आर ऑल्सो सो ब्यूटिफुल, एंड इफ वी डोंट कंसिडर दोज एज स्टोरी, दिस इज अगेन व्हाट इज कॉल्ड सिचुएशन। ऐसा एक सिचुएशन है जिसको हम इग्नोर करके नहीं जा सकते, उसके थ्रू ही हमें जाना है। तो अब दोनों को छोड़ नहीं सकते, तो ओडिपस ने तलवार चला दिया एंड ही बीहेडेड लियस। तो उसके साथ उसकी वाइफ भी आ रही थी, दोनों वो गाड़ी लेके, वो चैरियट रथ लेके दोनों आ रहे थे, नहीं घोड़े में आ रहे थे। तो उसने बोला ठीक है, वो उसको मार दिया था तब के ज़माने, सो मैंने उसको मार दिया, सो ही फेल्ट वेरी गुड। तब के ज़माने ऐसा होता नहीं था, किंग्स यूज्ड टू ऑलवेज डू। नाउ ही वांटेड टू मैरी द वुमन हु वाज कमिंग विद लियस वाइफ। थोड़ा एज में बड़ी थी वो, मे बी 15-20 years she was elder to Oedipus, but she was a queen. ओडिपस को अच्छा लगा, उसने शादी की। फिर जब पता चला that he killed his own mother, own father, and he's married his own mother, you can imagine his complex, his situation, his mental state. पर उसके हाथ में कुछ नहीं था, उसको पता नहीं था वो रास्ते में जाने से वो आदमी कौन आ रहा है, वो कौन है, उसके साथ औरत कौन है। तो कभी कभी ऐसा होता है, हमें पता नहीं दूसरे साइड में क्या वेट कर रहे हैं हमारे लिए, वो हम देख नहीं सकते।
पर तब हम क्या कर सकते, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ओडिपस फिर क्या किया, he committed suicide. उसने एक शलाका is एक conical weapon होता है, he puts it on his eyes, मुझे दुनिया देखना है, and of course he died after that. तो उसने बोला मुझे ये दुनिया देखना नहीं, मैंने इतना बड़ा पाप किया है, अनजाने में पाप हो गया, पर अनजाने में, because people used to be so pure, he was so much into protecting his people. फिर क्या हुआ, प्लेग बंद हो गया। जब उसको पता चला ये सच, he died after that. Anyway, अगर वो खुद को इंज्योर नहीं करता, फिर भी उनका जो डिपेंडेंस था, अनुशोचना जो थी, उसके लिए शायद वो मर ही जाता, तो वो मर गया और प्लेग ठीक हो गया। तो इसके बाद बोल रहे, अगर उसको सच का पता नहीं चलता, शायद उसका रिलेशनशिप बच जाता, पर ये हमारे हाथ में नहीं है। ऑलवेज वी कैन नॉट डिसाइड व्हाट टू प्रायोरिटाइज। हम ऐसे ही चलते हैं तो लाइफ में आगे चलने के समय जो होना है वो हमारा हाथ से होता है। इसीलिए वो रास्ता को बोला द वे वाज मेड बाय गॉड। ये गीता में भी भगवान ने बोला ये जो रास्ता है ना, ये बना हुआ रास्ता ही है, थोड़ा उबड़ खुबड़ है उसमें, ये रास्ता से ही तुम्हें चलना है, वो रास्ता तो तुम चेंज नहीं कर सकते हो। सो जितना संभव हो खुद को उसमें स्टेबल रखने का कोशिश करो, और कुछ नहीं कर सकते। दैट इज हिज लेसन। नाउ आई वुड लाइक टू लिसन समथिंग फ्रॉम यू पीपल। What do you think about Yudhishthira and Ashwathama story? Uncle told. Ashwathama hata iti gaja. आप लोग क्या सोचते हो? युधिष्ठिर ठीक था, भूल था? अश्वत्थामा जैसा एक आदमी के लिए ये बहुत, मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अश्वत्थामा जैसा आदमी है, उसके लिए वेरी हाईली पैम्पर्ड ही वाज। द्रोण बहुत गरीब थे, उनके पिता द्रोण सन वाज अश्वत्थामा, कुछ नहीं दे पाए, तो बहुत ज्यादा पैम्परिंग दिया है बेटा को, थोड़ा सा दूध भी नहीं दे सकते थे द्रोण अश्वत्थामा को, इतने गरीब थे। सो ही हैज बीन टेकन केयर बाय कुरु फैमिली, धृतराष्ट्र, एंड सो ही पेड दैट बाय सपोर्टिंग देम। तो इसीलिए अश्वत्थामा को द्रोण ने बहुत सारे प्यार दिया है, पैम्परिंग दिया है, क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं था देने के लिए। सो अश्वत्थामा हैज बीन मेड एज अ वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी। कुछ नहीं मांगते थे, कुछ एग्री नहीं करते थे। इवन ही वाज समटाइम्स मोर नोटोरियस देन कौरवस, क्योंकि उसका कैरेक्टर में भूल नहीं है। ऑलवेज ही यूज्ड टू मैनिपुलेट द लव ऑफ हिज फादर एंड ट्राई टू गेट थिंग्स फॉर हिम। आपने मुझे ये नहीं दिया तो ये दो, वो नहीं दिया तो वो दो। तो द्रोण को लगता था मैं एज अ फादर आई एम नॉट एबल टू गिव एनीथिंग टू अश्वत्थामा, तो एटलीस्ट थोड़ा सा वेपन दे दूं। तो अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र दे दिया। यह एक स्टोरी है, ब्रह्मास्त्र दे दिया अश्वत्थामा को। जब द्रौपदी का 5 बेटे, मैंने बोला था ना, मर गए थे, ओवरनाइट हैज बीन किल्ड बाय अश्वत्थामा, तो द्रौपदी तो एकदम शी वाज आउट ऑफ हर माइंड एंड सेंस। तो भीम को जाके बोला कैसे भी उसको सिखाना ही है, उसको लाना ही है, वो अश्वत्थामा चाहिए मुझे, जिंदा हो और मरा हुआ मुर्दा कैसे भी हो, आई कांट टॉलरेट। तो सब लोग डर गए। ऑफ कोर्स युधिष्ठिर इज नेवर एबल टू मैनेज द्रौपदी। तो अर्जुन और भीम ने बोला हम जाएंगे देखने के लिए कहाँ अश्वत्थामा है। वो दोनों चले गए। कृष्ण आए, कृष्ण ने बोला तुमने क्यों जाने दिया? युधिष्ठिर को बोले कहाँ है? भीम अर्जुन बोले नहीं है, उसको तो उसने आके बोला था जा रहा है ढूंढने के लिए अश्वत्थामा को, तो मैंने बोला हाँ ठीक है। बोले क्यों जाने दिया? बोले मैं क्या करते, एक तो द्रौपदी ऐसे ही रो रही थी, शी वाज सो एंग्री, उसको थोड़ा पैसिफाई करने के लिए, आई अंडरस्टैंड हर पेन। मैंने बोला हाँ ठीक है तुम चले जाओ। और तुम्हें पता है मेरा चिंता भीम और अर्जुन के लिए नहीं है, मेरा चिंता है अश्वत्थामा के लिए, क्योंकि उसका दिमाग ठीक नहीं है। अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र है।
and Brahmastra is the atomic weapon, first atomic weapon of the world. You know, आज का जो atomic weapon है उसका mention हमें महाभारत में मिलता है. जो impact of atomic weapons are now, what we know, same impacts are there for Brahmastra. Brahma means huge, Astra means weapon. So महाभारत में जो भी अस्त्र के बारे में हमें पता है उसमें सबसे भयंकर है ब्रह्मास्त्र. तो ये द्रोण ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र दिया था. ओके, क्योंकि द्रोण को लगा था अश्वत्थामा को मैंने कुछ नहीं दे पाया. तो अश्वत्थामा ने बोला तुमने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र दिया, मुझे क्या दिया? तो द्रोण ने बोला ठीक है, करेक्ट, मैं कुछ दे नहीं पाया, एटलीस्ट ब्रह्मास्त्र दे दो. अर्जुन को जो ब्रह्मास्त्र मिला था वो उसने अचीव किया था. He didn't get it as a gift. जब हम कुछ भी अचीव करते हैं उसके हमें पता होता है हमने क्या अचीव किया है, उसका प्रोज एंड कॉन्स हमें पता होता है, कैसे उसको यूज करना है, कहाँ पे उसको यूज करना है, उसका प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है. महाभारत में कहा गया है जहां पे ब्रह्मास्त्र यूज होगा, प्रयोग करेंगे, कभी मनुष्य का ऊपर ब्रह्मास्त्र यूज नहीं करना चाहिए. क्योंकि अगर ये प्रयोग करेंगे 12 साल उस जगह में बारिश नहीं होगी. Next 12 years, and after that, that area will become desert. You can imagine, 12 साल अगर बारिश नहीं होगी उस जगह में तो 12 साल बाद वो एक मरुभूमि बन जाएगी. इसीलिए कभी मनुष्य का ऊपर उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, जानवरों का ऊपर भी नहीं करना चाहिए, until and unless it is absolutely necessary. जब तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं हो तब उसको यूज कर सकते हो. अगर ऑप्शन है किसी का ऊपर भी यूज नहीं करो. ये अश्वत्थामा को पता नहीं था क्योंकि उसने अचीव नहीं किया, उसने मैनिपुलेट करके ले लिया था ब्रह्मास्त्र. अर्जुन को पता था क्योंकि कोई भी अस्त्र जिसको जब मिलता है उसके पहले उसका ट्रेनिंग होता है सो दैट यू आर एम्पावर्ड टू हैव दैट वेपन. आपका पास अगर आज ग्रेजुएशन का डिग्री का सर्टिफिकेट है दैट मींस यू हैव स्टडीड ग्रेजुएशन एंड गॉट द सर्टिफिकेट. अगर आपका पास एमए का सर्टिफिकेट है दैट मींस यू हैव गॉट दैट सर्टिफिकेट, यू स्टडी. आपने 2 साल मास्टर्स किया, आपने 3 साल ग्रेजुएशन किया, आपने मेडिकल डिग्री. तो एक डॉक्टर का पास जो सर्टिफिकेट है वो मेरा पास क्यों नहीं है? हम पैसा देके डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? दैट स्ट्रगल दैट पर्सन हैज डन फॉर 8 years, उसका वैल्यू नहीं है. तो ये इसका डिफरेंस द्रोण को भी पता नहीं चला. कभी कभी ना जब बड़े बड़े लोग कुछ कुछ गलतियां करते हैं उसका कोई माफ नहीं होता, यू कांट रिवर्ट बैक. इसीलिए छोटे मोटे लोगों का बड़े गलती भी बड़े बड़े लोगों का छोटे गलती से बहुत कम होता है. इट डिपेंड्स हु इज डूइंग मिस्टेक. तो द्रोण ने अश्वत्थामा को दे दिया. अभी अश्वत्थामा का मन में डर था, उसको पता था मेरे पास ब्रह्मास्त्र है. जब कृष्ण गया, उसको भीम और अर्जुन गए हैं, उसके पीछे पीछे जब कृष्ण गए, फिर कृष्ण जाके बोल रहे हैं अश्वत्थामा तुम शांत हो जाओ, हम तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं आए हैं, हम तुम्हें पकड़ने के लिए नहीं आए. दूर से अश्वत्थामा को दिख रहा था कृष्ण, भीम, अर्जुन और कृष्ण आ रहे, वो रेडी है ब्रह्मास्त्र लेके फेंकने के लिए 3 लोगों का ऊपर. क्योंकि उसका जो बुद्धि है उसके हिसाब से दिस 3 people are equivalent to इंटरवर्ल्ड. थोड़ा बहुत है भी, कृष्ण अकेला ही है, बट फिर भी सो उसको लगा है मैं रेडी हूं, मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, आने दो. तो कृष्ण बोल रहे कुछ नहीं है, हम खाली बातें कर रहे हैं. कृष्ण अर्जुन को बोल रहे तब तक उसने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, अर्जुन ने भी छोड़ दिया. तो कृष्ण जाके अर्जुन को बोला तुम तुम्हारा अस्त्र वापस ले लो. बोले क्यों? बोले नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, मैं अश्वत्थामा को नहीं समझा सकता हूँ, तुम समझोगे, तुम में इतना मैच्योरिटी है, तुम ले लो, फिर मैं उसको संभालता हूँ. फिर अर्जुन ने ले लिया. फिर अश्वत्थामा को बोला कृष्ण ने तुम भी ले लो, क्योंकि अर्जुन ने ले लिया ना, सो उसने हार मान लिया. कृष्ण के लिए वही बहुत बड़ी बात है. इट डजंट मैटर हु इज द विनर एंड हु हैज लॉस्ट. कभी कभी हम जानबूझ
जानबूझ के भी हारना पड़ता है, दैट इज फॉर मोर बेनिफिट्स। अगर हम हार जाए तो टू प्रोटेक्ट बिगर थिंग्स। तो अश्वत्थामा को बोला ये ले लो वापस, कोई बात नहीं, उसने हार मान लिया, उसने रोक लिया, क्योंकि दो ब्रह्मास्त्र अगर एक साथ हो जाए उसका जो इम्पैक्ट होगा वो संभालने की क्षमता कृष्ण में है या नहीं, इसके बारे में कृष्ण को खुद को डाउट था, क्योंकि सम थिंग्स आर नेचुरल, इवन भगवान भी रोक नहीं सकते, बिकॉज भगवान को उसको रोकने के लिए जो शक्ति है वो शक्ति का अगर उपयोग करेंगे तो बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा जो कृष्ण चेंज नहीं करना चाहते, बिकॉज ही कांट रिवर्स टाइम। इसीलिए जब गीता का ये वाणी जब भगवान बोल रहे द टाइम स्टॉप्ड, उस वो जो टाइम है ना, जब गीता का ये श्लोक द टीचिंग्स ऑफ गीता जब श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे, द टाइम गॉट बिकम स्टैग्नेंट देयर, क्योंकि वहां पे गीता का इतना बड़ा श्लोक, एक तो प्रैक्टिकली जब तुम कुरुक्षेत्र कोई भी युद्ध में खड़े होके इतना लंबा बुक किससे अगर बोलोगे तो लोग खड़े होके सुनेंगे, ऐसा नहीं होता, ओके तो उसी टाइम लोग काट पीट के चले जाएंगे। एंड द सेकेंड टाइम द टीचिंग्स इज ओनली फॉर अर्जुन, नोबडी एल्स इज सपोज्ड टू लिसन टू दैट। यस, जो उस समय उस सिचुएशन में है उसके लिए टीचिंग है, इट्स नॉट अ पब्लिक टीचिंग दैट टाइम एट दैट मोमेंट, उसका पर्पस अलग होता है। वो एक्सेप्ट करने के लिए जो माइंडसेट है उसमें जब हम रहेंगे तब हमारे लिए गीता बिकम्स यूजफुल। कोई भी लर्निंग इज लाइक दैट, कोई भी विद्या हम जब लेते हैं वो विद्या लेने का परिस्थिति में जब हम लोग हैं और माइंडसेट में जब हम लोग हैं तभी उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है, बेस्ट एक्सेप्टेंस होता है। आप जब सुनने के लिए तैयार हो तभी आप मेरे बात सुनोगे, राइट? अगर नहीं मानोगे तो ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू कम इनटू द क्लैश विथ मी यू विल नॉट से एनीथिंग, बट आप तभी मानोगे जब आप मानना चाहोगे, राइट? इसीलिए कोई भी विद्या, ऐसे नॉलेज कभी ऐसे ही सब में बांटा नहीं जाता, रिसीवर के ऊपर डिपेंड करता है। फैक्ट्स भी ऐसा ही है, जो रिसीव कर रहा है वो रिसीव करने का माइंडसेट में है या नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कृष्ण ने अश्वत्थामा को रोका, अश्वत्थामा रोक दिया। फिर कृष्ण ने बोला एक जगह में, फिर व्यास और नारद स्वर्ग से आ रहे थे, फिर बोला ये दुनिया बच गया, दिस वर्ल्ड इज सेफ नाउ। ये ब्रह्मास्त्र कैसा है पता है? ब्रह्मास्त्र इतना ही भयंकर है जहाँ पे उसका प्रयोग करेंगे वहाँ पे 12 साल बारिश नहीं होगी, वहाँ पे 12 साल बारिश नहीं होगी और वो एक मरुभूमि बन जाएगी। तो वो एक अभिशाप है, इसीलिए बोलते हैं मनुष्य का ऊपर प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्यों मनुष्य का ऊपर प्रयोग नहीं होना चाहिए? Do we remember about Nagasaki, Hiroshima? मनुष्य का ऊपर प्रयोग हुआ था। वो जो इम्पैक्ट है उसका, जो रेडिएशन है उसका जो इम्पैक्ट है, ह्यूमन बीइंग कंटिन्यू विद द इम्पैक्ट ऑफ द रेडिएशन। तो साइंस का एनवेलप बदल जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ साइंस इज सेम। 5000 10,000 years बैक जो ब्रह्मास्त्र के बारे में बोला था, आज का न्यूक्लियर वेपन स्पीक्स द सेम थिंग। आज का तो शायद और भी भयंकर होगा। सबके पास है, सब यूज करने के लिए तैयार है। एंड वी फील प्राउड अबाउट दैट। कभी कभी मैं सोच के हैरान हो जाती हूँ, हम कॉमन लोग हैं ना, साधारण लोग हैं, हम तो पॉलिटिकल लीडर जैसा सोचते ही नहीं सकते कि हमारे पास ये है। अब हाथ से किसी को मार दो उसका इम्पैक्ट अलग है, अब जिसको मार रहे हो उसको लगेगा। ये बटन दबा के जो वेपन यूज करते हैं ना, इसका जो भयंकर असर है, आई डोंट नो, ह्यूमन इज अ सेल्फ किलर। मुझे लगता है हम कितना गर्वित है, एक एटॉमिक बम है, 2 है, किसी के पास 4 है तो मेरा पास 40 है।
तो वी फील प्राउड अबाउट इट। उसको मारने के लिए हमें ये समझ में नहीं आता उसका कुछ ना कुछ असर हमारा ऊपर पड़ेगा ही। ये जो मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई दैट वॉर इज हैपनिंग नो, उसका इम्पैक्ट, आई वाज रीडिंग वन आर्टिकल, देयर आर वेरियस आर्टिकल्स ऑन दैट, so that is creating huge impact on global ecology, environment, global warming, because of using so much of weapon. So we think that it is not getting spread all over the world. It is happening in 1-2 days. It is not happening, or we are not able to look at that that it is happening this way, particularly that way, but it is happening. Long-term impact. Lot of impact. Long-term impact. Long-term impact. And directly those people, how they are affected, we don't know yet. वो पता चलेगा maybe 40-50 years back. अभी भी नागासाकी हिरोशिमा का जो impact है ना, the disabled children are born even now. और तब के ज़माने में वो उसमें little boy and some other हाँ, so उसका we are having much more powerful atomic weapons than those. We don't know actually. हमने सिर्फ बनाया, उसका impact क्या है? That is just a mathematical precision. Actual impact क्या है? जिन लोगों ने बनाया है उनको भी पता नहीं. There is a movie, we saw a movie. We saw a movie. That man who made Oppenheimer. He started crying when he saw that वो टेस्टिंग का इम्पैक्ट था. वो टेस्टिंग जो किया था, एक्चुअल ब्लास्ट नहीं. वो क्या करते हैं, जो टेस्टिंग होता है, when you multiply the power, you multiply the impact, क्योंकि you don't know the actually how it is. Okay, so that is only lab oriented result we have in our hand. Oh, actually much more than that. And as auntie said, long term. सिर्फ उतना 5,000 लोग, 10,000 लोग, 50,000 लोगों के लिए नहीं. वो generation, और आज का जो atomic weapon है, पता नहीं वो कितना generation ऐसे ही चलेगा. If there is generation at all. अगर fertility बचे रहे वो community में after the blast, then we will understand. नहीं तो that race is gone. They will stop there only. आगे नहीं बढ़ पाएंगे. So जिसने बनाया वो देख के वो बोल रहा है मैंने क्या किया है. Everybody is clapping. वो मूवी देखा होगा, जिसने देखा होगा उसको पता है. ओपेनहाइमर साफ बोला है कि हम बहुत गलत काम किया. ये ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया है, तो वही करना चाहते थे. He had to do. He was under pressure of government. In his confessions he has very clearly said. Clearly said that. So that's what I have done. अब कुछ कर नहीं सकते. वो एक बार फॉर्मूला उसके हाथ में चले जाए, then it's the property of your country. It's a national property. Your country, your government will use that. और कुछ दिन बाद और कोई दूसरा देश भी वो बना लेगा. कोई खरीद लेगा, नहीं तो कोई बना लेगा. तो ऐसा है. तो इसीलिए हम जिसके लिए सोचते हैं वो ऐसा नहीं होता है जो हम सोचते हैं, जैसे हम सोचते हैं. ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन था. वो क्वेश्चन था कि हम क्या सोचते हैं युधिष्ठिर और अश्वत्थामा के बारे में. कुछ सोचते हैं, कुछ सोचते भी हैं. Do we think or do you think yes, Yudhishthira was correct? अश्वत्थामा को ऐसा चाहिए. हाँ, yes, Ashwatthama was that type of person. But what type of person was Yudhishthira? उसको भी करना पड़ा था, right? उसने झूठ नहीं बोला. He was clear to himself. ये झूठ नहीं था. अपने एक सेंटेंस बोला, उसका आधा सुनाई दिया, आधा सुनाई नहीं दिया. But logically that's not lie. पर वही उस जमाने में जिसको तुम जिसके लिए बता रहे हो उसको अगर सुनाई नहीं दे, it's a sort of cheating. And he knew that उनको सुनाई नहीं दे रहा था. हाँ, it's a sort of cheating. तो पर वो उस महाभारत के जमाने में होता था जहाँ पे लोग ऑनेस्ट थे, धर्म को मानते थे, वहाँ पे शायद ये होता. आज के जमाने तो ये होता ही नहीं था, होता ही नहीं है. हम तो ऐसा बोलते नहीं थे, तो हमारे लिए तो इस
my session with a small story. It's a very famous story. And it is about King Harishchandra. How relationship and truth gets clashed here. Yes, Raja Harishchandra is known to be the righteous king. जब हम सच का उदाहरण देते हैं, सत्यता के उदाहरण देते हैं, हम बोलते हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र. So Harishchandra lost everything to Vishwamitra. Gods wanted to test Harishchandra and sent Vishwamitra. So one woman in the form of, there was a deity actually. His name is I'm forgetting the name. Okay, the deity, he came to test. He came with Vishwamitra to create some peculiar situation for him. So he came in the form of a woman and she started crying that help me, help me. So somebody is trying to kill me. So naturally Harishchandra निकल पड़े with his weapons and all उसको बचाने के लिए. तो उसको जब बचाया, उसको जब देखा कि वो है, वो खामोखाई चिल्ला रही है, कुछ नहीं हुआ है. तो हरिश्चंद्र बोले क्या हुआ, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बोल के she got vanished. विश्वामित्र वहाँ पे ही बैठे थे. विष्णु बोले इतना हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे हो? पर नहीं, मैंने सुना यहाँ पे कोई औरत रो रही है, मैंने उसको बचाने के लिए, मुझे कुछ नहीं पता. मैं यहाँ पे मेडिटेशन कर रहा था, तुमने मेरा डिस्टर्ब किया. Now I am going to give you curse or you have to pay me the cost of it. क्योंकि मैंने जो meditation is such no तपस्या, वो अगर पूरा नहीं कर सकते, whatever power you have achieved, you will lose everything. Okay, तो अब फिर पहले से ही शुरू करना पड़ेगा. हाँ, तो मैंने इतना दिन से जो किया सब खराब हो गया आपके वजह से, तो आपको उसका मासूम देना पड़ेगा. तो उसने बोला ठीक है. बोला तो you have to give your kingdom, क्योंकि तुम्हारा किंगडम तुमने नहीं बनाया, you got it from your father. पर मैंने जो मेडिटेशन करके अब तक जो अचीव किया था वो मेरा फल था, वो नष्ट हो गया. So your kingdom is equivalent to मेरा तपस्या का फल. तो he could not say anything. Okay, ठीक है, ऋषि बोल रहे सच्ची में मैंने कुछ किया है तभी बोल रहे हैं. तो हरिश्चंद्र मान लिया. So he gave his kingdom. So with his wife Shavya and son रोहिताश्व, ये दोनों को लेके हरिश्चंद्र चल पड़े. ये जब जा रहे थे, इसका राज्य के लोग रोते रोते इसका पीछे जा रहे थे, क्योंकि राजा जा रहे. They used to love Harishchandra was a very good king that time also. तो जा रहे थे इसके पीछे पीछे. विश्वामित्र बोले कौन लोग तुम्हारे पीछे आ रहे हैं? ये सब मेरे प्रजा है. क्यों? मैंने तुम्हारा किंगडम आना. किंगडम इज नॉट विदाउट योर पीपल. तो तुम चीट करके खाली वो जमीन मुझे देके लोगों को लेके जा रहे हो. अभी बोलो वापस जाने के लिए. तो मैंने क्या वो खाली जमीन के लिए बोला था? मुझे तुम्हारा राज्य दे दो. राज्य मतलब राज्य के साथ नागरिक भी है, लोग भी है. तो हरिश्चंद्र बोला आप लोग वापस चले जाओ, क्योंकि मैंने दे दिया है आपसे, आपका राजा है विश्वामित्र. तो वो लोग वहां से रुक गए. हरिश्चंद्र ये दोनों को लेके चले गए. फिर चल गए थे, अपना राज्य है, राज्य सबको दिया. तो रास्ते में पैदल चल रहे. तो एक दिन उस बच्चा को बहुत भूख लगा. तो शैव्या ने बोला तुम मुझे बेच दो किसी के पास एज अ मेड. तो जाते जाते एक शमशान था, क्रिमेशन ग्राउंड था. वहां पे एक आदमी, एक एल्डरली पर्सन, वो बुढ़े कोई बैठे थे. तो उसने बोला ठीक है आप खरीद लो, आपको उम्र हो गया है, ये मेरी वाइफ आपको हेल्प करेगी आपका काम पे. बोला ठीक है. बोले ठीक है. तो वो छोटा बच्चा वो माँ को छोड़ के नहीं रह सकता, तो ये माँ और बेटा दोनों को ही बेच दिया. थोड़ा ज्यादा पैसा भी मिला, पर ये सजेशन था शैव्या के साथ. और एक फिर कंपैरिजन आता है. युधिष्ठिर ने जब खुद हार गया था तब वाइफ को छोड़ दिया था. इसने ऐसा नहीं हुआ. इसने शैव्या ने खुद बोला तुम मुझे दे दो तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा. तो वो ठीक है, वो लेके चले गए. फिर विश्वामित्र के साथ मिले. पर विश्वामित्र ने बोला था अभी भी कर्ज बाकी है तुम्हारा, क्योंकि ये जो तुम कपड़े पहन के रखा, ये जो तुम खा पी के तुम्हारा शरीर बनाया, ये भी तुम्हारा नहीं है. अब शरीर कैसे दे सकते हैं? ये तो किसी को दे तो
शरीर देना मतलब तुम्हें किसी का सर्वेंट बनना पड़ेगा, यू हैव टू सेल योरसेल्फ टू समवन। तो विश्वामित्र बोले नहीं नहीं, तुम्हें लेके मुझे कोई फायदा नहीं है, तुम जा सकते हो, 1 महीना बाद आ जाओ, फिर मैं तुम्हें देखूंगा। तो कहाँ भी पूरा राज्य दे दिया। बोले ठीक है। फिर काशी में चले गए हरिश्चंद्र। काशी में जाके विश्वनाथ मंदिर का जो त्रिशूल है ना, वो त्रिशूल ट्राइडेंट है, राइट, इसका जो टॉप है वो जो पिन है, वो त्रिशूल का जो 3 डॉट होता है ना, उसका मिडिल में जो डॉट है उसके ऊपर हरिश्चंद्र को रहने के लिए जगह दिया, क्योंकि वो जगह किसी एक का नहीं है, वो भगवान शिव की जगह है और भगवान के लिए कोई भी किसी को भी वो जगह मिल सकता है। फिर ये शैव्य और रहिताश्य वो जो शमशान में जो काम करते हैं उसके पास ही रहते थे। एक दिन रहिताश्व को सांप काटा, बट बाय द टाइम हरिश्चंद्र को भी तो खाना है, जीना है, कि उसकी वो विश्वामित्र 1 महीना बाद वापस आएंगे, तो इसीलिए उसको देने के लिए जिंदा रहना है, मर नहीं सकते, बिकॉज इफ यू कमिट सुइसाइड यू ब्रेक योर प्रॉमिस, क्योंकि प्रॉमिस प्रतिज्ञा पूरा नहीं कर सकते हो, इसीलिए लोग विश्वामित्र कहेंगे तुम प्रतिज्ञा पूरा नहीं कर सकते हो, इसीलिए तुम मर चुके हो। प्रॉब्लम देखो लाइफ में, सब कुछ लेने के बाद भी शांति नहीं है, यू कांट डाई, एंड ऑफ कोर्स अ रिस्पांसिबल पर्सन विल नॉट डाई लाइक दैट आल्सो, ही कुड नॉट डू दैट। सो उसको जिंदा रहना है, जिंदा रहने के लिए वो जो शमशान में इस आदमी के लिए बेचा था, वो शमशान में डेड बॉडी जलाने का काम शुरू किया हरिश्चंद्र। In the meantime, his son was bitten by a snake, और कुछ मेडिसिन नहीं था, रोहिताश्व मर गया। शैव्या वो बेटा का डेड बॉडी लेके शमशान में आई, फिर देखा ये आदमी जला रहा है, फिर बोला ये देखो मर गया, मतलब she brought the dead body of her son to the father, उसका डेड बॉडी जलाना है, एक्सट्रीम सिचुएशन। अब उसका काम है डेड बॉडी जलाना, वो तो उसको करना ही पड़ेगा, कोई भी हो, वो ऐसा नहीं, रोने का बाद भी डेड बॉडी जलाने का काम हरिश्चंद्र का को ही करना था, करेक्ट। तो उसने बोला ये क्या है सिचुएशन मेरे लिए, मैंने क्या किया था जिसके लिए है, मैंने जो भी किया था, अब जो सामने है वो करना है। तो बोले ठीक है। तो वो जब डेड बॉडी जलाने के लिए जा रहे थे, फिर इंद्र आए और विश्वामित्र के साथ आए और बोला बस अब बहुत हो गया, टेस्ट करते करते यहाँ पे भी पहुंच मत जाओ जहां पे आदमी को खुद को ही पता ना चले कि वो क्या कर रहा है, कौन सा सिचुएशन में है, अब बहुत टेस्ट हो गया। तो विश्वामित्र ने बोला नहीं, ये हम लोग ये तुम्हारा परीक्षा थी, हम लोग देख रहे थे तुम सच के कितने बड़े हो, सच के लिए above the coffin he wanted for tax, हाँ क्योंकि टैक्स घाट का देना है, हाँ, तो जलाने के लिए पैसा देना था, कॉफिन दे दीजिए। हाँ, तो इसीलिए वो शैव्य का पास पैसा कहाँ है, पर वो जो हेड था, वो क्रिमेशन ग्राउंड का जो हेड था जिसके अंडर हरिश्चंद्र काम करते थे, उसने बोला नहीं, हर एक डेड बॉडी का काउंट है, इतना जलाया इतना पैसा मिलेगा तुम्हें, वो कैलकुलेशन तुम्हें मुझे देना है, नहीं तो क्या लगेगा तुमने पैसा हटाया वहां से। तो वो भी नहीं कर सकते। शैव्या ने बोला मेरे पास कुछ नहीं, मतलब शैव्या से क्या कर सकते हैं। फिर हरिश्चंद्र ने बोला नहीं तुम्हें अभी देना है। He was about to hit her when those gods came and stopped, and then बोला नहीं अब बहुत हो गया और नहीं। परीक्षा कभी एक अंत होना चाहिए, परीक्षा ऐसा नहीं हो जो परीक्षा में बिल्कुल कोई पास ही नहीं हो सकता है, दैट मीन्स द टेस्टिंग इज फॉल्टी टेस्टिंग। परीक्षा ऐसा होना चाहिए जहां पे एक्चुअल टेस्टिंग हो, ऐसा नहीं होनी चाहिए जिंदगी में कोई कभी इसमें पास ही नहीं कर सकता, देन देयर इज सम प्रॉब्लम इन दैट टेस्टिंग।
सो उसमें क्या है, एग्जामिनर इज एट फॉल्ट। तो इसीलिए सो ऑल द डेटीज केम एंड देन स्टॉप्ड विश्वामित्र। फिर विश्वामित्र ने बोला कि ठीक है, ये आपका राज्य सब वापस दे दिया। तो दिस वाज द ट्रूथफुलनेस ऑफ हरिश्चंद्र। तो कृष्ण ने जो बोला कि एक जगह में है सच बोलना चाहिए, सच क्या होता है, कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं वो निर्भर करता है किसको जाना पड़ेगा। आपके लिए सच की परिधि कुछ एक और है, किसी और के लिए कुछ एक और है। जो कुंती पहले नहीं बता सकती थी कर्ण के लिए, बाद में शायद बोल सकती थी, पर उसने बोला नहीं। कुंती का जो एज में कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले जो एज था, वो बचपन में वो जब छोटी लड़की थी, when she gave birth to Karna, that was a very different age. When at the age of 50, 60, that age, yes, mature age, you have to accept the truth. क्योंकि उसके साथ किसी और का जिंदगी लगा हुआ है। As a mother, as a human being, you can't, because उसकी जिंदगी अभी भी पड़ा है। तुम्हारा 50-60 साल जो तुम ऑलरेडी बिता चुके हो, उसके लिए you have no right to spoil the age of the entire life of Karna. Right? तो वहां पे सच बोलना जरूरी होता है। नहीं तो वो साइलेंस इज बैड। देखो, इस जगह में ऋषि को सच नहीं बोलना चाहिए था, यहाँ पे कुंती को सच बोलना चाहिए था, दोनों ही जिंदगी बचाने के लिए। किसी ने सच बोला तो किसी का कोई पकड़ा गया, यस, लाइफ वाज इन डेंजर। किसी ने सच नहीं बोला तो किसी का जिंदगी खराब हो गया। इसका कोई एक फॉर्मूला नहीं है। कृष्ण भी बार बार अर्जुन को बोल रहा है, मैंने तुम्हें जो दिखाया विश्वरूप दर्शन, उसका ये समझ है कि तुम मत सोचो ये तुम्हारे लिए गलत है, सही है, तुम्हें जस्ट दिखाया हम इतने बड़े हैं। उसके बाद जब कंसेंट्रेटेड फॉर्म में तुम आ जाओगे, तुम जब अर्जुन रहोगे, द थर्ड सन ऑफ पांडु, उसके लिए जो काम है तुम्हें वो करना है, और वो काम है एट द मोमेंट टू फाइट एंड किल दोस पीपल एंड फाइट सच अ वे सो दैट यू कैन किल देम, क्योंकि वो तुम्हारा कर्म है। अगर तुम ये देखना नहीं चाहते थे तो तुम्हें कुछ और बोलना था, तुमने वो नहीं किया तो आज तुम यहाँ पे खड़े हो। आज जब यहाँ पे खड़े हो, ये तुम्हारा आज का दिन है, ये तुम्हारा आज का परिस्थिति है, सो प्लीज हैंडल दैट। वहां पे मैं नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता, दीज आर वेरी इनवैलिड क्वेश्चंस। तो सब दिखा दिया। क्यों कंट्राडिक्शन लगता है पता है गीता में? सब दिखा दिया, दिखा के बोल दिया, फिर उसके बाद इंडिविजुअल का ऊपर छोड़ दिया। तो हमें सब पता है, ये सब बुक्स, एंशिएंट स्टोरीज जो हम सुन रहे हैं, ये हमें सबको पता है। उसके बाद भी हम जब इस रूम से हम जब वापस चले जाएंगे, हमें अपना अपना इंडिविजुअल लाइफ देखना है ना। बोला क्लियर, कर्मण्य सेवाधिकार से फल सुखद। हाँ, यस, पर फल का तो देखना ही है। उसने और एक जगह में बोला फल का तो देखना ही है। फल के लिए अगर सोचते तो तुम यहाँ पे आज नहीं आते। तुम बोलो जहाँ पे तुम्हें बोलना चाहिए था that this battle is not correct, तुम बोलो। उसके बाद अगर तुम माइनॉरिटी हो, तुम्हारा बात कोई ना माने, वो अलग है। You can still say I told, मैंने बोला था, मैंने मना किया था, किसी ने मेरा बात सुना नहीं, तुम्हारा पास हो। उसके बाद अगर युद्ध हो तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा, that you cannot avoid, क्योंकि तुम पांडव का एक भाई हो, तुम्हें अगर लड़ना पड़ेगा तुम्हारा अधिकार के लिए, वो तो and if there are many various reasons you have to fight। पर जो बोलना चाहिए था तुम बोलो, तुमने वो नहीं बोला, तुम चुपचाप थे। तो किसी ने माँ का बात सुन के 5 भाई मिलके किसी का एक औरत का शादी कर दिया, फिर किसी ने बड़ा भाई का बात सुन के नहीं मुझे नहीं बोलना चाहिए करके चुप रह गया। सो दिस इज नॉट डन। एक एक करके एक एक इंसिडेंट जो हुआ है महाभारत में, महाभारत कुरुक्षेत्र,
एक ऐसी चीज है, इट इज अ ह्यूज, इट इज मोर देन अ बैटल, इट्स अ लाइफ स्ट्रगल। कोई एक कारण नहीं है कि इसकी वजह से कुरुक्षेत्र हुआ। कुरुक्षेत्र का कारण में जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी कौरव का था, उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी पांडव का ही था। दे कैनॉट अवॉइड दैट। कोई भी एक बुक में, कोई भी एक टेक्स्ट में किसी एक को फोकस किया जाता है। इफ यू ट्राई एनालाइजिंग, इवलिस पांडवस आल्सो हैड इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम सोच लेंगे कौरव लोग एक ही है, ऐसा ही कौरव लोग अपने पर्सनल लाइफ में कैसा है इसका एक्सपोजर इज नॉट दैट मच, बट पांडव का एक एक दिन का घटनाएं है, देखा, कभी ऑब्जर्व किया। सो कौरव इज जस्ट पावर, द नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड जिसको आप धर्म बोल रहे हो, उसका एक एक यूनिट का डिस्कशन है महाभारत में। डू यू नो अबाउट पर्सनल लाइफ ऑफ कौरवस? 100 brothers, who are their wives, who are their brother-in-laws, sister-in-laws? They had a sister, her husband's name। और पांडव का देखो, उसका रोज क्या खाते थे, कहाँ जाते थे, क्या पहनते थे, कितना शादी है, कितने बच्चे हैं, सब डिटेल हमें पता है, क्योंकि that has given the nutrition to the story। हम जो मतलब समझना चाहते थे, जो बोलना चाहते थे, उसका ही the flourishment has happened through Pandavas। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों का भी कम नहीं है। एक ही रिस्पॉन्स, मुझे तो लगता है पांडवों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि कौरव को हम हमेशा नेगेटिव ही देखते हैं। अगर इन लोगों को पॉजिटिव देखते, धर्म युद्ध करते हैं, तो धर्म युद्ध का पता युद्ध में आके क्यों पता चला, युद्ध होने क्यों दिया? Was there not way to skip the battle? ये उन लोग रोक नहीं सकते थे, अवॉइड नहीं कर सकते थे, युद्ध टाल सकता, हाँ टाल सकते थे। यहाँ तक नहीं, उन लोगों ने मांगा इसीलिए हमें नहीं मिला, तो दुर्योधन बोल रहे थे मांगने से नहीं मिलता है कुछ भी, राज्य कैसे मिलेगा? तो that was the last day, उसके बाद और कुछ नहीं है। The next day the battle started। ये 20-25 साल से जो कुछ भी है वो दिखाने का, सो दिस प्रोजेक्शन इज, अगर सोचते रहेंगे ना, महाभारत का ये प्रोजेक्शन इज वेरी वेरी यू नो वन साइडेड। हम लोग पांडव को देखते, देयर आर सो मेनी लिटरेचर व्हिच इज ग्लोरीफाइंग कौरवस, जो उन लोग में भी क्या क्या गुण है, पर हम पांडव को दिखाना चाहते थे कि व्हाई टू एस्टैब्लिश धर्म।